Hello everyone, this is Rahul here, an Academy top educator in CSIR UGC NET category. You can also follow me there on an Academy via typing my name Rahul Mehla. Okay, today we are going to discuss, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की बुक का पूरा। जैसा कि आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एक काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है और इसका फोबिया भी आपको रहता है, तो वो फोबिया आपका दूर करने का हम कोशिश करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का सिनेरियो पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। चले, लेट मी स्टार्ट ओवर हियर सिनेरियो ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Scenario of quantum mechanics, complete scenario for CSIR UGC NET examination. ठीक है, scenario of quantum mechanics for CSIR UGC NET examination, quantum mechanics, okay, for CSIR NET, ठीक है, चलेगा। देखिए आपके एग्जामिनेशन में ये क्वांटम मैकेनिक्स आप अपने मास्टर डिग्री में दोनों सालों में पढ़ के आते हैं, थर्ड सेम में भी एंड फोर्थ ईयर में भी, है ना। थर्ड फोर्थ सेम में आप पढ़ के आते होते हैं, जहां पर आपके नाम से आता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड लास्ट ईयर में आता है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। वो जो पढ़ के आते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें यहाँ पर करना होता है। क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें ओनली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से, है ना। चलेगा, लेट अस स्टार्ट क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से बिल्कुल वेरी फर्स्ट से नंबर फर्स्ट जो हमने करनी है क्वांटम मैकेनिक्स में, जनरल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। जनरल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपकी कंटेन करेगी क्या क्या। जनरल्स का मतलब यहाँ से क्या है जानते हैं आप। सबसे पहले कौन आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, नॉर्मलाइजेशन। कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की आप प्रॉब्लम उठाएंगे तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं ना। नॉर्मलाइजेशन, जर्नल्स में कौन आता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालना, नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइज करना वेव फंक्शंस को, है ना। देन आफ्टर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आती हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जीज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अलग अलग के केस में आपके पास, है ना, एंगुलर मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। एंड थर्ड जो मेरे पास आती है वो कौन है, यहां से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये हमारी जर्नल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत बिलोंग करती हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है आपके नेट एग्जाम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स से, वो कौन है, वो मैं आपको यहां से बताता हूं। This one over here is that, sorry, this one, like from here, second one is that पोटेंशियल बॉक्स वाली प्रॉब्लम्स। पोटेंशियल बॉक्स, अब चाहे वो आपके पास डिफरेंट केस के हों, पोटेंशियल बॉक्स, कौन कौन से पोटेंशियल बॉक्स हैं हमारे पास जानते हैं आप, वेरी फेमिलियर, बहुत सारे हैं हमारे पास। कौन कौन है मैं आपको कुछ एक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वाला, इनफाइनाइट वेल, डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। दूसरा कौन, टू डायमेंशन, पार्टिकल इन अ बॉक्स टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन आपके पास आती है प्रॉब्लम्स, है ना। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास आता है। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर आती हैं आपकी, ये हमें पढ़नी होती है। इन चारों में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये मेरे पास मस्ट है कि करना ही करना है। 98% चांसेस हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स में यहां से प्रॉब्लम आने की। इसके बाद थर्ड स्टेप जो मेरे पास आता है वो कौन है, वो आपके पास आता होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जानते हैं आप किस किस में बाइफरकेटेड है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आपका फर्दर बाइफरकेटेड है किन किन में, मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। नंबर सेकंड इज व्हाट ओवर हियर, सेकंड व्हाट इज व्हाट, कौन, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गेट एग्जाम हो चाहे आपका नेट एग्जाम हो। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको चाहे तो वेव फंक्शन दे के पूछ लेगा या तो इसका डायग्राम दे करके पूछ लेगा, है ना। और थर्ड जो मेरे पास आता है वो कौन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इन डिफरेंट 2D 3D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एटसेट्राज, है ना। ये आपको करने होते हैं। 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक सब कैटेगरीज में क्या है, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सारी चीजें आपके पास है। एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बाद जो मेरे पास कंसेप्ट आता है वो कौन है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में, फोर्थ कौन आता होता है हमारे पास, ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स आते हैं जिनका आप सीधा सीधा यूज कहां करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज आप लोग कहां करते हैं बताइए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए आप यूज करते होते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम से निकालने के लिए। होप यू गॉट द आइडिया, एंगुलर मोमेंटम। सिक्स्थ वन इज व्हाट, हमारे पास जो आता है एंगुलर में क्या है, यहां से ऑर्बिटल प्लस स्पिन दोनों आ जाया करते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी में कोई हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऑर्बिटल एंड स्पिन। इसके बाद बारी आती है हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आपको पता है सब कैटेगराइज होता है किसमें, बोसॉन्स में एंड फर्मियॉन्स में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो कौन है, फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बोसॉन्स। फर्मियॉन से ही आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स आती रही हैं और आएंगी भी, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इंस्टीड ऑफ बोसॉन्स। इसके बाद जो मेरे पास आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, कौन, एस्केट्रिक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से भी प्रॉब्लम एक हमेशा आनी ही आनी है, श्योर है। हाइड्रोजन एटम काफी हाई वेटेज का सब्जेक्ट है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, CSIR नेट हो चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिजिकल साइंसेज का हो, है ना। देन हमारे पास आता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आपको बता ही दिया है मैंने, है ना, वो तो आपको पीछे बता ही दिया बोसॉन्स का, और इसका सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं इसलिए मैंने लिख दिया है दोबारा से। नेक्स्ट आपके पास आती है स्कैटरिंग थ्योरी, है ना। स्कैटरिंग थ्योरी आप कर लीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही बनना है ना। पार्शियल वेव एनालिसिस हो चाहे वो फेज शिफ्ट का कंसेप्ट हो यहां से, है ना। इसके बाद मेरे पास आती है कौन, चाहे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो चाहे कुछ भी हो स्कैटरिंग थ्योरी के अंतर्गत, WKB एंड वेरिएशनल प्रिंसिपल। इनमें से एक प्रॉब्लम आपके पास बननी है। तो ये सारा पूरा ओवरव्यू दे दिया, इसके ज्यादा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ नहीं करना है, इसके ज्यादा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं करना है। होप यू गॉट द आइडिया। इसके ज्यादा है आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं करना है। यही आपके एग्जाम में आएंगे 9-10 टॉपिक और इन्हीं को आप अच्छे से रेडी करके प्रिपेयर करके हो चले जाइएगा। क्वांटम मैकेनिक्स 45 to 50 मार्क्स का आता है, आपके 40+ मार्क्स आएंगे ये अगर आप इसको अच्छे से करके चले जाते हैं। होप यू गॉट द आइडिया। चलेगा, थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी ऐप को ही सब्सक्राइब या डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए, प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं जो आपके लिए चल रहे हैं। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं और ये ऑनगोइंग कोर्सेज है जो लाइव शो करता है ना। लाइवली डेली मैं यहाँ पर टीच करता हूँ, तो आप जल्दी से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम जैसा कि एज यू ऑल नो योर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर टू अस, है ना, आपका एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है, तो उसके ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर भी हम आपके लिए इफेक्टिव कंटेंट लेके आते रहेंगे टाइमली, है ना। चलेगा, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे होम, स्टे ट्यून फॉर फर्दर एंड इफेक्टिव कंटेंट। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय।